उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के पास एक छोटा सा गांव है। शांत, साधारण और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए मशहूर। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि रिश्तों से पहचानते थे। कोई चाचा था, कोई ताऊ, कोई भूया। इसी गांव में रहता था रवि। रवि लगभग 27 साल का एक सीधा सादा लड़का था। वह अपने पिता के साथ खेती का काम करता था। पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी, लेकिन मेहनती बहुत था। गांव में उसकी एक ही पहचान थी, ईमानदार और शांत स्वभाव का लड़का। उसके माता पिता का सपना था कि अब उसकी शादी हो जाए ताकि घर में बहू आए और परिवार पूरा हो। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिरकार पास के ही एक गांव से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था प्रीति। जब रवि के परिवार वाले प्रीति को देखने गए तो वह सबको बहुत पसंद आई। शांत स्वभाव, सादगी भरा चेहरा और बात करने का तरीका ऐसा कि हर कोई प्रभावित हो जाए। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी। गांव में जैसे ही यह खबर फैली कि रवि की शादी तय हो गई है, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर को रंगा गया, आंगन में टेंट लग गया और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। रवि भी अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अब तो घर में भी रौनक हो जाएगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया। ढोलंगारों के साथ बारात निकली। रवि घोड़ी पर बैठा था और उसके दोस्त नाचते हुए आगे आगे चल रहे थे। पूरा माहौल खुशी से भरा हुआ था। जब बारात लड़की के घर पहुंची तो वहां भी शानदार स्वागत हुआ। फूलों की बारिश, ढोल की आवाज और रिश्तेदारों की हंसी, सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा था। रात भर शादी की रस्में चलती रही। फेरे हुए, सिंदूर भरा गया और आखिरकार रवि और प्रीति पति पत्नी बन गए। सुबह होते होते विदाई का समय आ गया। प्रीति अपने माता पिता से लिपटकर रो रही थी। गांव की औरतें भी भावुक हो गईं। विदाई के बाद जब प्रीति रवि के घर पहुंची तो वहां भी उसका भव्य स्वागत हुआ। घर की औरतों ने आरती उतारी और उसे घर के अंदर लाया गया। पूरा दिन रिश्तेदारों से मिलने जुलने में निकल गया और फिर रात आ गई, सुहागरात की रात। रवि के दोस्तों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। रवि कमरे में बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही देर में प्रीति कमरे में आई। वह लाल जोरे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हुईं। लेकिन तभी प्रीति ने अचानक कहा, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, अभी आती हूँ। रवि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। प्रीति कमरे से बाहर चली गई। रवि बिस्तर पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट बीत गए, लेकिन प्रीति वापस नहीं आई। रवि को लगा शायद वह अपने घर वालों से मिलने चली गई होगी। लेकिन जब आधा घंटा बीत गया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वह उठकर कमरे से बाहर आया। उसने आंगन में देखा, रसोई में देखा, लेकिन प्रीति कहीं नजर नहीं आई। अब रवि को चिंता होने लगी। उसने धीरे धीरे घर के बाकी लोगों को जगाया। प्रीति कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही घर में हलचल मच गई। सब लोग इधर उधर खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई कि नई दुल्हन अचानक गायब हो गई है। गांव के लोग टॉर्च लेकर खोजने निकल पड़े। हर गली, हर खेत, हर रास्ता देखा गया। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और जो नजारा सामने था उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां प्रीति बैठी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी भी था और वही आदमी था जिसे देखकर रवि की दुनिया उसी पल टूट गई। गांव के बाहर अंधेरा था। चारों तरफ खेत और बीच बीच में झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। गांव वाले नई दुल्हन को खोजते खोजते लगभग थक चुके थे। तभी अचानक एक आदमी की आवाज आई, अरे, इधर रोशनी करो, यहाँ कोई बैठा है। सभी लोग तेजी से उस तरफ भागे। टॉर्च की तेज रोशनी जब उस जगह पड़ी तो सबके कदम वहीं रुक गए। वहां जमीन पर प्रीति बैठी हुई थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक आदमी बैठा था। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, दोनों चौंक गए। गांव वालों के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वहां रवि भी पहुंच गया। उसने जब अपनी नई दुल्हन को उस अजनबी आदमी के साथ देखा तो उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो गईं।
वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गांव के एक बुजुर्ग ने गुस्से में पूछा, प्रीति, यह कौन है? प्रीति कुछ पल तक चुप रही। उसके चेहरे पर डर कम और अजीब सा आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई दे रहा था। वह धीरे से खड़ी हुई और बोली, ये मेरा प्रेमी है। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम सीसा डाल दिया हो। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गांव के लोग गुस्से से भर गए। एक आदमी चिल्लाया, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम यहां अपने प्रेमी के साथ बैठी हो। प्रीति ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर उस आदमी पर गई जो प्रीति के साथ था। उसका नाम था संदीप। संदीप पास के ही गांव का रहने वाला था। लेकिन असली झटका तब लगा जब किसी ने बताया, संदीप पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। यह सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। रवि के पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें इससे प्यार था तो हमारे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? प्रीति ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की, घर वालों के दबाव में करनी पड़ी। रवि के परिवार वाले स्तब्ध रह गए। प्रीति ने आगे कहा, लेकिन मैंने संदीप से एक वादा किया था कि चाहे मेरी शादी किसी से भी हो जाए, मेरी सुहागरात सिर्फ उसी के साथ होगी। यह सुनते ही भीड़ में खुसर-फुसर शुरू हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। रवि का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़की को वह अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ रहा था, वह उसे पति मानने को तैयार ही नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब यह मामला पंचायत में ही तय होगा। सब लोग उन्हें लेकर वापस गांव आए। रात के लगभग 3 बजे पंचायत बुलाई गई। गांव के चौपाल में चारपाइयां बिछा दी गईं। बुजुर्ग लोग एक तरफ बैठ गए, रवि और उसका परिवार दूसरी तरफ, और प्रीति अपने प्रेमी संदीप के साथ खड़ी थी। पंचायत के मुखिया ने गंभीर आवाज में पूछा, प्रीति, सच सच बताओ, क्या तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो? सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। प्रीति ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही रवि की मां रोने लगी। रवि के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुखिया ने फिर पूछा, तुम अपने फैसले पर अभी भी अड़ी हुई हो? प्रीति ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, मैं संदीप के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब पंचायत को अंतिम फैसला सुनाना था। काफी देर तक चर्चा के बाद मुखिया ने कहा, चूंकि लड़की अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती और लड़का भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, इसलिए पंचायत के सामने यह शादी यही खत्म की जाती है। यह सुनते ही रवि के परिवार के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन रवि शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उस रात कोई भी नहीं सो पाया। गांव में हर जगह सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे, इतनी अजीब घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। उधर प्रीति अपने प्रेमी संदीप के साथ चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि संदीप के घर में भी झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि संदीप पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से बेहद नाराज थे। धीरे धीरे उसका परिवार भी टूटने लगा। उधर रवि ने खुद को संभालने में काफी समय लिया। पहले कुछ महीने उसके लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। समय के साथ उसने फिर से अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं, और जब भी कोई शादी की बात होती है तो बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं, रिश्ते हमेशा सच्चाई पर ही टिकते हैं। अगर किसी रिश्ते की शुरुआत ही झूठ और मजबूरी से हो तो उसका अंत दुख ही होता है। संदेश: किसी भी रिश्ते में ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई सबसे जरूरी होती है। दबाव में या सच छिपाकर की गई शादी अक्सर कई जिंदगियों को दुख में डाल देती है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कहानियां जो सोचने पर मजबूर कर देती है। पैल